अगर आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको SBI के आरोग्य प्लस प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको आरोग्य प्लस प्लान के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके की बेनिफिट्स कौन से हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको उपलब्ध हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आपको कवर हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं कवर हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि वो पहले देख लें, जिससे आपको ये पता चल सके कि वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। तो आइए दोस्तों, इस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है और उसकी उम्र 65 साल से अधिक नहीं है, 18 वर्ष से अधिक हो और 65 साल से ऊपर ना हो, तो वो इस प्लान को ले सकता है। इसमें एक विशेष छूट भी है उन लोगों की जिनकी एज 55 साल से कम है, उनको मेडिकल टेस्ट देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एक छूट दी गई है 18 से 55 वर्ष के सभी लोगों के लिए कि उनको मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। जो लोग 55 वर्ष से ऊपर हैं उनको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं प्रीमियम पेइंग के। तो दोस्तों, इसमें 8,900 प्लस GST लगा करके एक प्रीमियम होती है इंडिविजुअल। दोनों तरह के प्लान हैं, इंडिविजुअल प्लान है और फैमिली फ्लोटर है। मैं दोनों तरह के प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल प्लान के बारे में। जो इंडिविजुअल प्लान है उसमें 8,900 रुपये की किस्त है प्लस GST, ये लगा करके कुल बना 10,500 रुपये दो प्रति वर्ष। आपको जो रिस्क कवर मिलता है वो 3 लाख रुपए का मिलता है, यानी 1 साल तक की आपको 3 लाख रुपए तक की हॉस्पिटलाइजेशन या अन्य जो कि उस प्लान में कवर हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये इंडिविजुअल प्लान हो गया। इसमें क्या है कि इस साल में एक बार आपको प्रीमियम देना है और प्रीमियम देने में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। यानी आप जिस डेट को प्रीमियम देना है उस डेट में यदि प्रीमियम नहीं दे पाए तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेस पीरियड के दौरान आपको कवर नहीं मिलेगा। तो फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसमें होता है जब वेटिंग पीरियड की बात आती है, तब इसमें फ़ायदा आता है कि अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी को रिन्यूअल करा लेते हैं तो बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, उनके लिए इसमें 4 साल के बाद कवर शुरू होता है। तो वो 4 साल आपका कवर हो जाएगा, पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं होगी अगर आप 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर इसको रिन्यू करा लेते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडिविजुअल प्लान जिसमें आपको 10,502 रुपये सालाना का प्रीमियम दे करके 3 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब हम बात करते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान के बारे में। इसमें आपको 2 एडल्ट और 2 बच्चे इसके लिए कवर मिलता है फैमिली का। यदि आपकी फैमिली साइज जिसमें 2 एडल्ट माँ बाप और 2 बच्चे, यानी कुल 4 लोगों के लिए जो कवर है उसमें 10,502 में ये चारों लोगों का कवर हो जाता है और 3 लाख रुपए तक का ये कवर मिलता है। इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आप सोचते हैं कि आप जो 4 लोग हैं उनमें से प्रत्येक के लिए आप 3 लाख का कवर चाहते हैं, 4 लोगों के लिए आप प्रीमियम अलग अलग देंगे तो आपको 3 लाख का प्रत्येक को कवर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको प्रीमियम भी 4 गुना देनी पड़ेगी। तो फैमिली फ्लोटर प्लान में इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आप 3 लाख रुपए फैमिली कवर आपको कम लगता है कि 3 लाख रुपए का जो कवर है वो हमारे परिवार की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा और आप चारों लोगों के लिए 3-3 लाख रुपए का कवर चाहते हैं, तो आपके लिए इसमें दूसरा एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप चारों लोगों के लिए एक कंबाइंड पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग लेते तो 10,502 का 4 गुना, यानी आपको 42,008 रुपये देना पड़ता। लेकिन आप अगर सिंगल पॉलिसी के तहत इन चारों लोगों को कवर करेंगे तो उसमें आपको 7.5% की बेसिक प्रीमियम में छूट मिलेगी। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें वेटिंग पीरियड्स क्या हैं। अदर देन एक्सीडेंट 30 दिन के बाद, यानी 31वें दिन से आपको डेंगू, मलेरिया, इवन कोविड-19 जैसी बीमारियां कवर हो जाती हैं। एक्सीडेंट तो आपको जैसे ही प्रीमियम पहला शुरू होगा उसी दिन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट है। तो बाकी जो बीमारियां हैं वो 30 दिन के बाद से कवर होंगी। 1 साल के बाद अब क्या कवर होगा? 1 साल के बाद आपको हाइपरटेंशन,
स्पॉन्डिलाइटिस और कैटरेक्ट जैसी 22 बीमारियां हैं कुल, वो 1 साल के बाद से आपको कवर उनका मिलने लग जाएगा। और जब आपका रिन्यूअल करते रहेंगे और 4 साल आपके पूरे हो जाएंगे पॉलिसी को, तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए भी इसमें कवर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर देखें तो 4 साल के बाद आपको लगभग हर बीमारी के लिए कवर इसमें मिलने लग जाएगा। दोस्तों, अब स्लाइड के माध्यम से हम जानते हैं कि इसके पॉलिसी के मुख्य बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलेगा, उसका प्रीमियम सेम होगा, आपको एज बढ़ने के साथ प्रीमियम नहीं बढ़ाना होगा। एंट्री एज 18 से 65 साल है। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, यानी जो एक्चुअल रूम रेंट आप पे करेंगे वही मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन का आपको कवर मिलेगा। स्लाइड्स में मैं वेटिंग पीरियड को फिर से बता रहा हूँ कि कोविड-19, डेंगू, मलेरिया जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे 30 दिन के बाद यानी 31वें दिन से कवर हो जाते हैं। और 1 साल के वेटिंग पीरियड के बाद 22 बीमारियां जैसे कैटरेक्ट, हाइपरटेंशन और स्पॉन्डिलाइटिस कवर हो जाती हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ 4 साल के बाद इस पॉलिसी में कवर स्टार्ट हो जाता है। कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें डिजीज़ वाइज कैपिंग नहीं होती है कि कौन सी बीमारी में आपको कितना कवर मिलेगा। दूसरा क्या है कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए भी इसमें छूट है 55 साल की एज तक, यानी 55 साल की एज अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको इस प्लान को लेने के लिए मेडिकल चेकअप नहीं कराना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80D। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के जो ये प्लान कवर करता है। हॉस्पिटलाइजेशन होने पे ये आपको रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर की फ़ीस, आईसीयू का, नर्सिंग एक्सपेंसेस, एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल अप्लाइंसेस, डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस, एक्सरे, डायलिसिस, कीमोथेरेपी और दवाइयाँ, उसके साथ कंज्यूमेबल भी, रेडियोथेरेपी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आप स्लाइड में देख रहे हैं ये कवर होती है। इवन ओपीडी ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, ये सब कवर होते हैं। इवन 1500 रुपये तक का एम्बुलेंस का खर्चा भी आपका इसमें कवर होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपके कौन कौन से इसमें चीज़ें कवर नहीं हैं। तो जो चीज़ें कवर नहीं हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है। ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड इंडिया, यानी देश के बाहर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो इसमें कवर नहीं है। एक्सपेंसेस फॉर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, यदि कोई प्लास्टिक सर्जरी आप कवर कराते हैं तो वो इसमें कवर नहीं है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके कारण आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो इसमें कवर नहीं है। अगर आप जेंडर चेंज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो इसमें कवर नहीं है। केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हैं और उसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो वो इसमें कवर नहीं है। वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन में अगर आप भर्ती होते हैं तो वो इसमें कवर नहीं है। कोई ऐसी इंजरी जो आपको किसी न्यूक्लियर वेपन या किसी न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोजर के कारण आपको हुई है तो वो बीमारियां इसमें कवर नहीं है। स्टरलिटी और इनफर्टिलिटी के जो एक्सपेंसेस हैं वो उसमें कवर नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की कि क्या क्या मुख्य रूप से इसके फ़ायदे हैं। SBI आरोग्य प्लस एक अच्छा प्लान है। आप इसको जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मेरी सलाह है कि ज़रूर इसको कंसीडर करें। इसके अलावा यदि आपके मन में इस प्लान के संबंध में कोई और प्रश्न आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।